इस वीडियो में हम रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया। अगर हमारे पास वायर का रेडियस गिवन है तो फॉर्मूला बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास डायामीटर गिवन है तो फॉर्मूला बनेगा ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि जो हमारा रेडियस होता है वो r इज इक्वल टू डी बाई 2 होता। तो यहाँ पे अगर मैं d बाई 2 पुट करूँ तो डी स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो यहाँ पे एरिया के दोनों फॉर्मूलेस हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको न्यूमेरिकल नजर आ रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, और हमारे पास कितना है 5 ओम इज ड्रॉन सो दैट इज लेंथ इंक्रीज ट्वाइस। तो एल हमारी 2 टाइम्स होगी। हमने ये याद रखना है कि एल अगर हमारी ट्वाइस हो रही है तो रेडियस हमारा मींस एरिया हमारा हाफ हो जाएगा, एरिया बिकम्स हाफ। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, R1 फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो R हमारे पास कितनी है 5 इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो न्यू रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो इंटू, अब L हमारी कितनी है 2L, एरिया हमारा कितना है A बाय 2, तो ये 4 आ गया, 2 2 सा 4, रो एल बाय ए। तो रो एल बाय ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये हमारा कितना आ गया 4 इंटू 5, तो दैट इज 20 ohms, ठीक है। सेकेंड, ड्रॉ द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर विद द फंक्शन ऑफ इट्स डायमीटर। आर वर्सेस डी का हमने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे जब मैंने फार्मूला पुट किया था तो हमारा फार्मूला आता आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए की वैल्यू हम पुट करेंगे पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है डी स्क्वायर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ पे आर ले लेते हैं, यहाँ पे डी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। थर्ड, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, R इज इक्वल टू 1 ओम इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम डबल। सेम क्वेश्चन है, L इज इक्वल टू 2L, एरिया इज इक्वल टू A बाय 2। तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, हमारे पास R कितनी है 1 इज इक्वल टू रो L बाय A, फर्स्ट इक्वेशन। अब R1 हमारे पास आ जाएगी रो इंटू 2L बाय A की जगह A बाय 2। तो ये हमारा आ गया 4 रो L बाय A, 4 इंटू रो एल बाय ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1। तो कितना आ गया आंसर 4 ओम। अगर 1 ओम की रेजिस्टेंस की लेंथ डबल कर दें, एरिया उसका अपने आप हाफ हो जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 ओम। फिफ्थ, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ दोनों की सेम है, L इज इक्वल टू L, ठीक है। वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीन। तो कॉपर मटेरियल अलग अलग है, मीन्स रेजिस्टिविटी अलग है। कॉपर की रेजिस्टिविटी रो 1, मैग्नीन की रेजिस्टिविटी रो 2, हैव सेम रेजिस्टेंस, R1 इज इक्वल टू R2। विच ऑफ द वायर इज थिकर। अब एरिया देखना है किसका कम है या किसका ज्यादा है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, मीन्स फर्स्ट वायर की फॉर कॉपर R1 इज इक्वल टू रो एल बाय A1। फॉर मैग्नीन R2 इज इक्वल टू रो एल बाय A2। तो R1 R2 इक्वल है, तो मीन्स R1 इज इक्वल टू R2। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, रो एल बाय A1 इज इक्वल टू रो एल बाय A2। तो एल बाय एल कैंसिल हो गया। अब दोनों का हम रो मीन्स यहाँ पे मटीरियल्स अलग अलग है, तो यहाँ पे ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, क्योंकि फर्स्ट रो 1 कॉपर का है, सेकंड 2 दूसरा है मैग्नीन का। रो 1 बाय A1 इज इक्वल टू रो 2 बाय A2। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, A1 बाय A2 करूं, तो ये आएगा रो 1 बाय रो 2, ठीक है। अब हमें पता है कि रेजिस्टिविटी कॉपर की कम होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर रो 1 इज लेस देन रो 2। देयरफॉर अगर रो 1 रो 2 से कम है तो इसका मतलब इट फॉलोज दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ A1 इज लेस देन A2।
ठीक है, तो मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉपर का कम है मैग्नेट की जगह। सिक्स्थ, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल R1 R2। मटेरियल सेम है मीन्स रो सेम है, ऑफ देयर लेंथ इन रेशियो 2 and 3 मीन्स यहां पे लेंथ है 2L, यहां पे 3L है, एंड देयर डायमीटर इन रेशियो 1 and 2D। ठीक है, तो R1 और R2 हमने कंपेयर करनी है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन ए की जगह पाई डी स्क्वायर इंटू 4। तो R1 हमारे पास कितना आ जाएगा, रो L की जगह 2L इंटू 4 पाई डी हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह से R2 इज इक्वल्स टू यहां पे रो इंटू L कितनी है 3L बाय पाई 2D का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा R2 इज इक्वल्स टू रो 3L इंटू पाई 4D स्क्वायर। ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई है, R2 की। अब कंपेयर करना है R1 डिवाइडेड बाय R2। पहले R1 की वैल्यू रो इंटू 2L इंटू 4 बाय पाई डी स्क्वायर इंटू, अब R2 की वैल्यू रो इंटू 3L पाई 4D का स्क्वायर। रो से रो कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, एल से एल कट गया। तो ये मेरे पास आ गया 8/3 रेशो। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस है, इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स एज टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो डायमीटर हमने D/2 कर दिया। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस R1 निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला आएंगे R इक्वल्स रो L बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब यहां पे डायमीटर हाफ किया है, तो R1 इज इक्वल्स टू रो इंटू L इंटू 4 बाय पाई डी स्क्वायर D/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया रो इंटू L इंटू 4 पाई डी स्क्वायर इंटू 4। तो ये हमारे पास आ गया 16 रो L पाई डी स्क्वायर दैट इज R1। तो ये वैल्यू R की है, तो ये हो गया 16 टाइम्स R। तो उसकी वैल्यू हमारी 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई। 8th क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मीन्स रो 1 एंड रो 2 दोनों सेम है, हैविंग लेंथ्स इन रेशियो L 2L 1/2 एंड डायमीटर इन रेशियो 2/3 2D 3D। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को हमने ऐसे सीरीज में लगा दिया। ओके, कंप्यूट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू वायर्स, V1 एंड V2 निकालना हमने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले R1 इज इक्वल्स टू रो L बाय पाई 2D स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये आ गया रो इंटू L इंटू 4 बाय पाई 4D स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया रो L बाय पाई डी स्क्वायर दैट इज R1। फर्स्ट की रेजिस्टेंस आ गई। सेकेंड की रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू रो इंटू L इंटू पाई, यहां पे 2L है और ये 3D स्क्वायर बाय 4। तो ये 8 आ गया, 8 रो L बाय 9 पाई डी स्क्वायर। ये रेजिस्टेंस आ गई सेकंड की। ठीक है, अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 हमारा है रो L पाई डी स्क्वायर प्लस 8/9 रो L पाई डी स्क्वायर। तो रो L पाई डी स्क्वायर 1 प्लस 8/9। तो यहां पे आ गया R इज इक्वल्स टू रो L पाई डी स्क्वायर इंटू 9 प्लस 8 17। तो ये हमारा आ गया 17/9 रो L पाई डी स्क्वायर। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम करंट निकालेंगे, क्योंकि दोनों सीरीज में है, करंट दोनों में सेम होगा। V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R। तो V बाय R, R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है
9 पाई डी स्क्वायर बाय 17 रो एल। ठीक है, अब निकालना हमने V1। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। I हमारा कितना है, V इंटू ये वाला 9 पाई डी स्क्वायर 17 रो एल बाय R1। R1 हमारी कितनी थी, रो एल पाई डी स्क्वायर, रो एल पाई डी स्क्वायर। तो ये रो से रो कट गया, एल से एल कट गई, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कट गया। ये हमारा आ गया 9V बाय 70। ठीक है, इसी तरह से हम V2 निकालेंगे। V2 इज इक्वल टू IR2। I हमारा यही वाला है, V इंटू 9 पाई डी स्क्वायर 17 रो एल इंटू R2 8 बाई 9 रो एल पाई डी स्क्वायर। रो एल से रो एल कट गया, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर, 9 से 9 कट गया, ये हमारा आ गया 8V बाय 70। ठीक है, तो दोनों की रेशियो निकालनी है, V1 बाय V2। V1 है 19V बाय 17 इंटू V2 हमारा है 8V बाय 17। 17 से 17 कट गया, V से V कट गया, कितना आ गया हमारा 9, सॉरी यहाँ पे 9 है, 9 बाय 8 रेशियो आ गया V1 बाय V2। नाइन्थ क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस इज मेड बाय जॉइनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। दोनों का रो सेम, द रेडियस ऑफ टू वायर्स आर 1 mm एंड 3 mm, R1 1 mm, R2 3 mm, and while their lengths are in 3 cm and 5 cm, L1 3 cm, L2 5 cm। ठीक है, द बैटरी ऑफ EMF 16 वोल्ट्स, V हमारे पास कितना है 16 वोल्ट्स, इज कनेक्टेड, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड क्रॉस द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द शॉर्टर वायर। जिसकी वायर की लेंथ शॉर्टर होगी, या तो V1 निकालेंगे या V2 निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों निकाल के हम प्लस करके देखते हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 इंटू 10⁻³ मीटर, 3 इंटू 10⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है, 3 इंटू 10⁻³ मीटर, 5 इंटू 10⁻² मीटर। तो दोनों को हमने लगाया है सीरीज में। ठीक है, डायग्राम अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि सीरीज में लगी हुई हैं। तो यहां पे हम निकालेंगे R1 इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो R1 मीन्स रो एल मीन्स 3 इंटू 10⁻² बाई ए मीन्स पाई इंटू इसका स्केयर R1 का, 1 इंटू 10⁻³ का स्केयर। सॉल्व कर लेना इसको, 3 रो बाय पाई इंटू 10⁻², ये 3 टू 6 माइनस का ऊपर जाके +6 हो गया, तो ये आ गया 3 रो बाय पाई इंटू 10⁴ R1। ठीक है, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस बन गया, ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली हम निकालेंगे R2, रो इंटू एल हमारे पास है L2 5 इंटू 10⁻² बाय पाई इंटू 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 5 रो इंटू 10⁻² पाई, यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला गया, ये आ जाएगा 5/9 रो, पाई आ जाएगा साथ में, रो इंटू 10⁻⁴ ओम्स, 8। ठीक है, अब R1 एंड R2 सीरीज में है, तो दोनों को प्लस करेंगे, 3 रो पाई इंटू 10⁻⁴ प्लस 5/9 रो इंटू 10⁻⁴। तो रो पाई इंटू 10⁻⁴ कॉमन, 3 प्लस 5/9, ये आ गया रो बाय पाई इंटू 10⁻⁴, एलसीएम ले लेंगे, 9 27 प्लस 5, तो ये हमारे पास आ गया 232 रो बाय पाई इंटू 10⁻⁴ टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने करंट निकालना है, V इज इक्वल टू IR। V हमारे पास कितनी है 16 वोल्ट्स, 16 इज इक्वल टू I इंटू R।
32 रो पाई इंटू 10⁻⁻⁴। तो आई हमारे पास आ गया 32 रो इंटू 10⁻⁻⁴, 16 इंटू पाई। तो ये नीचे 2 आ गया 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई रो इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। तो यहाँ पे 9 हमारा रह गया था 9, तो ये 9 हमारा पाई के साथ है, 9/2 10⁻⁴ एम्पियर। ठीक है, अब हमने V1 निकालना है। V1 इज इक्वल टू IR1। आई कितना है 9/2 पाई रो 10⁻⁴ इंटू R1। R1 हमारी कितनी थी 3/पाई इंटू 10⁻⁻⁴। ये कट गया, पाई से पाई कट गया, और यहाँ पे 3 के साथ रो था, रो से रो कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 27/2 V। ठीक है, अब इसी तरह हमने V2 निकालते हैं। V2 मीन्स IR2। I ये वाला 9/2 पाई रो इंटू 10⁻⁴ इंटू R2। R2 हमारा था 5/9 पाई रो इंटू 10⁻⁻⁴। पाई और रो कट गए, अब ये हमारे पास आ गया 9 से 9 कट गया, ये आ गया 5/2 वोल्ट्स। तो अगर स्टूडेंट हम इन दोनों को प्लस करें, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दैट इज 27/2 प्लस 5/2, ये हमारा 2/32 आ जाता, तो हमारा आंसर कितना आ गया 16 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमारा 16 वोल्ट हमारी क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन थी। ठीक है, 10th क्वेश्चन में हमारे पास 5 एम्पियर का करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में एंटर कर रहा है। यहाँ पे 3 वायर्स हैं R1, R2, R3। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज डिवाइडेड इन 3 पैरेलल ब्रांचेज इन विच द लेंथ्स ऑफ वायर आर इन रेशियो। फर्स्ट लेंथ 2L, सेकेंड लेंथ 3L, फोर्थ लेंथ 4L। ठीक है, तो फर्स्ट का डायमीटर 3D, सेकेंड का डायमीटर 4D, थर्ड का डायमीटर 5D। ठीक है, तो क्या निकालना हमने, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, I1, I2 एंड I3 निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले R इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट करेंगे रो L बाई पाई D स्क्वायर इंटू 4। पहले इस वायर के लिए, ये फर्स्ट वायर है, R1 इज इक्वल टू रो इंटू 2L इंटू 4 पाई D स्क्वायर मीन्स 9D स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 8/9 रो L पाई D स्क्वायर R1। सिमिलरली सेकेंड वायर के लिए, तो सेकेंड वायर हमारी है R2 इज इक्वल टू रो इंटू 3L इंटू पाई D, यहाँ पे 4D का स्क्वायर इंटू 4, तो ये आ गया रो इंटू 3L इंटू 4/पाई 16D स्क्वायर, ये नीचे 4 आ गया, तो R2 हमारे पास आ गया 3/4 रो L पाई D स्क्वायर। फिर थर्ड वायर का R3 रो इंटू 4L बाई पाई 5D स्क्वायर इंटू 4। R3 इज इक्वल्स टू 16 रो L, यहाँ पे आ गया 25πD स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब तीनों वायर्स हमारी पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू 8 रो L 9πD स्क्वायर प्लस 3 रो L 4πD स्क्वायर प्लस 16 रो L 25πD स्क्वायर। तो जो कॉमन अभी वो निकाल लेते हैं, RP इज इक्वल्स टू पाई D स्क्वायर रो L। तो फर्स्ट में बच गया 9/8 प्लस 4/3 प्लस 25/16, तो इसका एलसीएम लेंगे पाई D स्क्वायर बाय रो L, यहाँ पे आ जाएगा 48 एलसीएम आ गया, ये 654 प्लस 16 64 प्लस 375, तो 1/RP इज इक्वल्स टू पाई D स्क्वायर बाय
48 रो एल इंटू ये प्लस करके हमारा आ गया, तो ये हमारा आरपी आ गया 193 ऊपर। ठीक है, तो आरपी को सीधा कर लेना है, तो जब सीधा करेंगे तो ये आ जाएगा 48 रो एल बाई 193 बाई डी स्क्वायर। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई। अब हमें करंट निकालना है। करंट हमें पता है, करंट हमारा 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर हमारा करंट गिवन है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V निकल आएगा यहाँ से। V इज इक्वल टू 5 इंटू टोटल रेजिस्टेंस हमारी है 48 रो एल बाय 193 पाई डी स्क्वायर। तो V हमारा कितना आ गया 240 रो एल बाय 193 पाई डी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने निकालना I1। I1 इज इक्वल टू V बाय R1। V हमारा है 240 रो एल 193 पाई डी स्क्वायर इंटू R1। R1 हमारी थी 8 रो एल 9 पाई डी स्क्वायर। तो रो एल से रो एल, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये हमारा आ गया 240 इंटू 9 बाई 193 इंटू 8। तो ये आप जब यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 1.399 एम्पियर। सिमिलरली I2 V बाय R2, तो V 240 रो L 193 पाई डी स्क्वायर इंटू यहाँ पे रो 2 R2 सॉरी 3 रो L बाय 4 पाई डी स्क्वायर। पाई डी स्क्वायर से ये कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा 240 इंटू 4 193 इंटू 3। तो ये I2 हमारा है 1.658 एम्पियर। I3 V बाय R3, फिर वही 240 रो L 193 पाई डी स्क्वायर इंटू R3। R3 हमारा था 16 रो L बाय 25 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो 240 इंटू 25 बाई 193 इंटू 16। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1.943 एम्पियर। ठीक है।